और आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद है अवधेश। बिल्कुल, तो अब बात कर लेते हैं सर्दी की दस्तक की। पॉल्यूशन विकट, सांस पर संकट। जी हां, ये हालात अभी बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आने वाले दिनों में कोई राहत की खबर नहीं है। ऐसे में दिल्ली की दम घोटू हवा को लेकर दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। तस्वीर दिल्ली एनसीआर की, जिस पर प्रदूषण की चादर चढ़ गई है। आसमान में धुंध छाई हुई है, गगनचुंबी इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। एयर क्वालिटी बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर पॉल्यूशन देखते हैं, सांस लेने में तकलीफ होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर से कितना धुंधला दिख रहा है। इंडिया गेट सही से दिख नहीं रहा है। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 का स्तर 300 से भी ज्यादा चला गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI की बात करें तो सबसे बुरा हाल शाहदरा का है। ITI शाहदरा का AQI 508, लोनी का 408, मुंडका का 348 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 345, मदर डेयरी का 344, शालीमार बाग का 322, प्रशांत विहार का 321 रिकॉर्ड किया गया। रोहिणी का 317, RK पुरम का 313, रघुवीर नगर का 312, मंदिर मार्ग का AQI 310 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार के साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी एक्शन में आ गया है। प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP 2 लागू कर दिया गया है। ग्राप 2 तब लागू होता है जब एयर क्वालिटी 301 से 400 के बीच पहुंच जाती है। नियम के मुताबिक हर दिन सड़क की सफाई होगी, जबकि हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल्स, रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगह को छोड़कर कहीं भी डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करेंगे। इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है कि दिवाली में यहाँ पे दिवाली के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसा कहते हैं, हम तो सुनते आ रहे हैं यहाँ पे, पर दिवाली के पहले 15-20 दिन भी पोल्यूशन उतना ही ज्यादा हो रहा है। दरअसल हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानक तय किए हैं, जिसके मुताबिक 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच की AQI को हवा की खराब श्रेणी माना जाता है। 301 से 400 बीच अगर AQI है तो इसे बहुत खराब, 400 से ऊपर AQI लेवल हो जाए तो हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में गिनी जाती है। वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में लोगों को सचेत भी किया जाता है। एयर क्वालिटी के खराब होने की वजह से हार्ट अटैक, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत होती है। यही नहीं, खांसी, TB, गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, फेफड़े से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। वैसे दिल्ली में हवा का स्तर खराब होने की वजह पंजाब और हरियाणा में पराली का जलाया जाना भी होता है। हालांकि दिल्ली में स्मोक गन से बौछार की जा रही है। प्रदूषण को लेकर पिछली बैठक में गोपाल राय ने कई प्रस्ताव रखे थे। बाहर से जो डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं, उनको तत्काल रोक लगाने के लिए, दिल्ली की तरफ पटाखों पे प्रतिबंध लगाने के लिए, जो बाहर से ट्रक्स आते हैं उनको, जिनकी दिल्ली में ज़रूरत नहीं है, उनको ईस्टर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल से डाइवर्ट करने के लिए, जो NCR के अंदर 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर की जरूरत न पड़े। हालांकि आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विभागों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 के नियमों को कड़ाई से लागू कराने पर चर्चा होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।